रागी, जिसे नाचनी या मंडुवे के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे फिंगर मिलेट कहते हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रेन है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही ये कैल्शियम का एक बहुत ही रिच सोर्स है। कैल्शियम के अलावा इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें कुछ पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। बट सवाल ये है कि क्या डायबिटीज में रागी उतना ही बेनिफिशियल है जितना ये न्यूट्रिशियस है? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि रागी का डायबिटीज के साथ क्या कनेक्शन है। हेलो एवरीवन, आई एम छवि कोहली। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूँ एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ चीफ डायबिटीज एजुकेटर एट मेदांता द मेडिसिटी। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे रागी के इफेक्ट को समझने के लिए उसके न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि रागी का न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन क्या है और उसे कंपेयर करते हैं व्हीट एंड राइस से। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिसकी हेल्प से आप रागी को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर पाएंगे और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक कनेक्टेड रहिए। इस वीडियो में मैं रागी, व्हीट एंड राइस से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन आपके साथ शेयर करूंगी वो 100 ग्राम ग्रेन के लिए होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। अगर मैं रागी के कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट को व्हीट एंड राइस से कंपेयर करूं तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आता है कि रागी की कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट व्हीट से काफी सिमिलर हैं। अगर हम कैलोरीज देखें तो दोनों की ही कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली 321 एंड 320 किलो कैलोरीज हैं फॉर 100 ग्राम ऑफ ग्रेन। बट हाँ, राइस की कैलोरीज आर मोर देन रागी एंड व्हीट विच इज 356 किलो कैलोरीज फॉर 100 ग्राम ऑफ ग्रेन। सिमिलर चीज हमें कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलती है कि रागी का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट is 67 and wheat का is 64 which is quite similar for 100 gram of grain. But rice का carbohydrate content is approximately 78 for 100 gram of grain. So जो कि wheat and रागी दोनों के ही comparison में ज्यादा है। अब अगर मैं प्रोटीन कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पर wheat scores more than रागी. Yes, रागी का प्रोटीन कंटेंट is 7 grams for 100 gram of grain. But wheat का protein content is 11 grams for 100 grams of grain, which is higher than ragi. But अगर rice से compare करें तो rice का protein content is very much less than ragi and wheat, that is 3 grams for 100 gram of grain. But यहाँ पे भी एक important fact है, out of all the millets, रागी का जो protein composition है वो काफी balanced है because इसमें essential amino acids काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगर हम फाइबर कंटेंट की बात करें तो यहाँ भी आप देखेंगे कि रागी का फाइबर कंटेंट इज वेरी सिमिलर टू व्हीट जो कि है 11 to 12 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ ग्रेन। बट राइस का फाइबर कंटेंट काफी कम होता है रागी एंड व्हीट से। सो यहाँ भी रागी एंड व्हीट आर क्वाइट सिमिलर। अब अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी व्हीट एंड रागी आर क्वाइट सिमिलर। दोनों का ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 से 69 की रेंज में आता है जो कि मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज है। बट इफ वी कंपेयर देम विद राइस तो डेफिनेटली राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अप्रोक्सीमेटली 72 जो कि हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आता है। बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे कि ग्रेन साइज क्या है, आपने प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ ग्रेन को यूज किया है या कोर्स फॉर्म ऑफ ग्रेन को यूज किया है, या फिर कुकिंग टाइम कितना था किसी भी प्रिपरेशन को बनाने के लिए, उसमें कितना वाटर कंटेंट ऐड किया गया था, या फिर उसके साथ कौन से दूसरे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए थे फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सिमिलर रिजल्ट्स कई स्टडीज में रागी के लिए भी देखे गए हैं। जिन स्टडीज में रागी को कोर्स फॉर्म में यूज किया गया है उन स्टडीज में
फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्लाइटली बेटर है एज कंपेयर टू फूड आइटम्स जिनमें रागी को रिफाइंड फॉर्म में यूज किया गया है। इवन कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि अगर आप रागी को रागी रवा या रागी चिड़वा के फॉर्म में यूज करते हैं तो इन दोनों ही फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 82 से 87 के बीच में आ जाता है, जो कि हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज है। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अगर रागी को भी आप रिफाइंड फॉर्म में यूज करेंगे या प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ रागी यूज करेंगे तो ऐसे फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा हायर साइड पे आएगा एज कंपेयर टू अनप्रोसेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड एंड कोर्स फॉर्म ऑफ रागी। चलिए जानते हैं कि रागी का ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पर क्या रिस्पॉन्स होता है। अगर हम डिफरेंट स्टडीज के रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर बहुत ही वेरिएबल रिएक्शन देखने को मिलता है। कुछ स्टडीज में रागी का एक बेटर रिस्पॉन्स देखा गया है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे और स्लाइट रिडक्शन भी देखा गया है ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स में। बट कुछ स्टडीज में रागी खाने से कोई बेनिफिशियल इफेक्ट ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं देखा गया। ये इसलिए भी है कि ये सारी स्टडीज स्मॉल पॉपुलेशन पे कंडक्ट की गई हैं। साथ ही साथ इन डिफरेंट स्टडीज में डिफरेंट फूड आइटम्स को यूज किया गया है और शुगर मॉनिटरिंग के लिए भी डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज करी गई है। तो अगर आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पर रागी का रिस्पॉन्स समझना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रागी को कंज्यूम करके देखें और उसके बाद अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को चेक करें और देखें कि वो आपकी बॉडी में किस तरह से बिहेव कर रही है। यहाँ पे अगर हम डायबिटीज रिस्पॉन्स को कंपेयर करें तो बहुत इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच हो सकती है। डिफरेंट ग्रेन्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बॉडी में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी जजमेंट बनाने से पहले उस ग्रेन को कंज्यूम करें और उसके बाद उसके रिस्पॉन्स को अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे देखें एंड अपने लिए डिसीजन लें। अब सवाल ये आता है कि रागी को यूज कैसे किया जाए जिससे उसके हेल्थ बेनिफिट्स को मैक्सिमम तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो इसमें कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप रागी को यूज करें तो बेस्ट ये है कि आप इसे थोड़ी देर सोक करके और फिर रोस्ट करके यूज करें, बिकॉज इसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि इसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं और इन एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए सोकिंग एंड रोस्टिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंडली, रागी को कोर्स फॉर्म में यूज करना प्रेफर करें। अगर रागी को रिफाइंड फ्लावर के फॉर्म में यूज किया जाए या रवा या चिड़वे के फॉर्म में यूज किया जाए तो उससे कंपैरेटिवली ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा बढ़ते हैं एज कंपेयर टू कोर्स फॉर्म ऑफ रागी। जब भी आप रागी की कोई भी प्रिपरेशन बना रहे हो, चाहे रोटी हो, चीला हो या फिर इडली हो, तो उसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स को ऐड करना ना भूलें, क्योंकि वेजिटेबल्स ऐड करने से आप उसमें एक्स्ट्रा फाइबर ऐड करेंगे जिससे उसका ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। साथ ही जब भी आप रागी को कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म में तो साथ में प्रोटीन्स को कंज्यूम करना ना भूलें। या तो आप प्रोटीन रिच फूड आइटम को डिफरेंट फॉर्म्स में रागी में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चीला बना रहे हैं या डोसा बना रहे हैं तो उसमें रागी के साथ दाल को ऐड कर सकते हैं एंड देन ग्राइंड करके आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप उसमें टोफू या पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपने वेजिटेबल्स डाल के कोई प्रिपरेशन बनाई है तो आप उसको कर्ड के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा करने से एक न्यूट्रिएंट बैलेंस क्रिएट होगा जो कि आपकी मील के ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स को चेंज कर सकता है। यहाँ मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को एम्फसाइज करना चाहूंगी। रागी चाहे कितना ही न्यूट्रिशियस ग्रेन हो, पर यह समझना जरूरी है कि ये कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है। इसलिए जब भी आप इसे कंज्यूम करते हैं इसके पोर्शन साइजेस को जरूर कंट्रोल रखें और ये ध्यान दें कि इसे कंज्यूम करने के साथ साथ आपको मिसिंग न्यूट्रिएंट्स को भी अपनी मील में ऐड करना जरूरी है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ रागी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर किया है, साथ ही इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे क्या रिस्पॉन्स होता है और इसे आप बेस्ट पॉसिबल वे में किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट
फैक्ट्स के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।